Listeners, welcome from Taiba Zahid. How are you? The topic of today's video is memorandum. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेमोरेंडम के हवाले से बता दूं। तो देखिए मेरी पहली बात तो ये कि मेमोरेंडम पे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि मेमोरेंडम एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपने थ्योरेटिकली भी देखना है कि व्हाट डज इट मीन बाय मेमोरेंडम, और सेकंड नंबर पे ये है कि मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या होता है, और इसके बाद लास्ट पे है कि मेमोरेंडम हम लिखते कैसे हैं। पेपर में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, फिर आपको कोई भी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट दी जा सकती है। देन यू हैव टू राइट डाउन अ मेमोरेंडम फॉर डेट स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहली तो बात ये कि मेमोरेंडम अगर पेपर में आ जाता है तो आपने मेमोरेंडम की डेफिनेशन लिखनी है। मेमोरेंडम की डेफिनेशन को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट सा बताती हूँ। लेकिन ये डेफिनेशन भी लिख दी है, आप लोग चाहें तो इस डेफिनेशन को देखने से हेल्प ले सकते हैं। देखिए भाई, मेमोरेंडम जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म मेमो होती है। तो मेमोरेंडम जो वर्ड है ये मेमोरी से निकला है। मेमोरी मीन्स कि किसको रिमाइंडर देना ना, याद रखना, याद दहानी, याददाश्त, इस तरह से। आप लोगों के काफ़ी सारे लोगों के मोबाइल में मेमो की जगह पे नोट्स का ऑप्शन होता है। तो सम टाइम ये जो नोट्स मेमो मेमो का ऑप्शन भी होगा काफ़ी सारे लोगों के मोबाइल में, या एंड्रॉयड, आईफोन, वट। तो ये जो मेमो या फिर नोट्स है, ये एक तो ये वाले मेमोरेंडम होते हैं जिसपे आप एक हल्का सा रिमाइंडर लिख के या तो अपने मोबाइल में रख देते हो या अपने साइड टेबल पे। लेकिन यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे मेमोरेंडम है। तो मेमोरेंडम के लिए आप इसकी डेफिनेशन को दूसरे जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेमोरेंडम जो है, देखिए जब आप ईमेल लिखते हैं तो ईमेल आप एक नए सिरे से एक प्रॉपर कंप्लीट फुल पैच इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। लेकिन मेमोरेंडम में आप क्या करते हैं कि आप किसी ऑलरेडी सेंड किए गए, भेजे गए, लिखे गए किसी भी स्पेसिफिक जो आपका कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट था उसको आप टैग करके मेमो लिखते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं एक आपको कॉमन एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको इससे अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में जॉब करते हो, तो आपके कॉलेज की टाइमिंग्स जो है वो 8:30 टू 1 PM है। तो ये ऑलरेडी टाइम शेयर कर दिया गया आपके साथ एक ईमेल के अंदर। लेकिन आफ्टर डैट आफ्टर 2 मंथ आपने अब अपना जो कॉलेज टाइमिंग्स है उनको अपडेट कर दिए। तो आप एक छोटा सा मेमोरेंडम, एक छोटा सा रिमाइंडर लिखेंगे अपडेटेड टाइम टेबल पे। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मेमो के थ्रू आप लोगों को रिमाइंडर देते हैं। कोई आपने उनको काम कहा हो, आपने किसी को आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट चलाने के लिए आपने किसी को ऑफर किया था कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर ले, लेकिन आपने उनको ईमेल सेंड किए हुए 15 डेज गुजार दिए, 15 दिन गुजर गए, लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको एक हल्का सा रिमाइंडर देते हैं, भाई यार इसके हवाले से ना थोड़ा सा बता दो। एनी हो, मेमोरेंडम की डेफिनेशन आप लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि आप ये हेडिंग्स हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मेमोरेंडम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नंबर 1 पे क्या है, आप लोग चाहें तो इन करेक्टरिस्टिक्स को और शॉर्ट कर लें या और इन थोड़ा सा बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें इस इंफॉर्मेशन को। नंबर 1 पे है ब्रीफ एंड कंसाइज। मेमोरेंडम फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मेमोरेंडम हमेशा टू द पॉइंट, ब्रीफ, कंसाइज, डायरेक्ट, हिट क्लिकिंग बात कर रहे होते हैं। मेमोरेंडम इधर उधर की नहीं हाँक रहे होते आपके साथ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ। मेमोरेंडम में आप शॉर्ट लिख के आप टू द पॉइंट सीधी बात करते हैं। नंबर 2, इंटरनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये इस पॉइंट को भी समझे, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन वैसे कर दिया कि इंटरनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। देखिए भाई, मेमोरेंडम जो है आप ऑलरेडी सेंड किए गए किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के रेफरेंस पे लिखते हैं। तो लिहाजा ये जो आपके मेमोरेंडम है इसके मेमोरेंडम के 100% चांसेस यही होते हैं कि वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन सेंड किया जाते हैं। अब आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार तो जब हम किसी को एकदम से भी तो हम मेमोरेंडम लिख सकते हैं ना। भाई वो मेमोरेंडम नहीं होता, वो आपकी ईमेल हो सकती है, वो आपका लेटर हो सकता है, वो आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, वो आपका रिक्वेस्ट हो सकती है, वट एवर। बट वो कभी भी आपका मेमोरेंडम नहीं होता। यहाँ पे इंटरनल लफ्ज़ का मतलब ही ये है कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन सेंड करते हैं मेमोरेंडम्स। भाई रिमाइंडर आप उसी को देते हैं ना जिसके साथ ऑलरेडी आपके कोई कनेक्शंस बिल्ट अप हों।
रिमाइंडर आप किसी राह चलते को तो नहीं देते, राह चलते किसी को रोक के कहें भाई अपना दुपट्टा सेट करो, क्या ये आपका रिमाइंडर है? नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट अ रिमाइंडर। ये तो आपने स्ट्रेंजर के साथ वैसे रेंडमली बात की। तो रिमाइंडर के लिए आपके पहले प्री सेंड, प्री शेयर्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कुछ ताल्लुकात होने चाहिए, फिर आप वहाँ पे मेमोरेंडम लिखते हैं। नंबर 3 पे है इनफॉर्मल टोन। अब मेमोरेंडम में आप थोड़ी सी इनफॉर्मल टोन यूज़ करते हैं। थोड़ी सी इनफॉर्मल से मुराद ये कि आप किसी को, फॉर एग्जांपल आप, मैंने वो टाइम की आपको एग्जांपल दी, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि टाइम्स जो है कॉलेज के वो अपडेट हो गए, तो वहाँ पे आप एक इनफॉर्मल सी टोन यूज़ करेंगे कि हम अपनी कंपनी की कोलैबोरेशन के लिए, मज़ीद इसके फ्लरिश करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए हम ये काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। इनफॉर्मल से मुराद यहाँ पे इट डजेंट मीन कि आप जो है बिल्कुल टोटली फ्रेंडली हो जाए। इट ओनली मीन्स डैट के मेमोरेंडम में आप आपको एग्जांपल देती हूँ, आप चाहें तो इसमें आप थोड़ी सी जो सॉफ्ट टोन नहीं होती, जिसे हम नरम लहजा, मीठा लहजा कहते हैं, अब वो यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे है स्पेसिफिक पर्पस। मेमोरेंडम आप जब भी किसी को भिजवाएंगे, आपका पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। आपका पर्पस किसी को सिर्फ रिमाइंडर देना भी हो सकता है कि यार ये आपने काम करना था, आपने अभी तक स्टिल नहीं किया। आप एचआर को मेमोरेंडम लिख रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनको कह रहे हो कि आपने हमें 2023 की फाइल्स भिजवानी थी, बट स्टिल आपने हमें नहीं भिजवाई। आप ऐसे कोई बात कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। या फिर आप किसी को कन्विंस करने के लिए मेमोरेंडम लिख रहे हो कि यार 15 दिन पहले आपको मेल भेजी थी तो आपने हमारे साथ कोलैबोरेशन का रिस्पॉन्स नहीं किया। तो बात करने का मकसद ये है कि मेमोरेंडम में आपका कोई ना कोई इंस्टेंट हिडन मीनिंग छुपा होता है। मेमोरेंडम आप मल्टीपल टाइम्स भी भिजवा सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। आपने मेमोरेंडम भेजा, आपको 3 डेज तक रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप अगेन भेज सकते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट होना चाहिए। ये तो थी मेमोरेंडम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद देख लेते हैं मेमोरेंडम की टाइप्स कौन सी होती हैं। देखिए भाई, पर्पस के अकॉर्डिंग, जैसे ऊपर अभी मैंने बात की कि मेमोरेंडम हम क्यों लिख रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसी लिहाज से इसकी कुछ टाइप्स है। जैसे इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम, बाज़-औक़ात ऐसे मेमोरेंडम, इनकी डेफिनेशन बच्चों आप लोग खुद लिख लीजिएगा। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन कि इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम ऐसे मेमोरेंडम होते हैं जिसमें आप सामने वाले को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे होते हो कि यार टाइम टेबल अपडेट हो चुके हैं, सो नाउ यू हैव टू फॉलो इट। नंबर 2 पे है डायरेक्टिव मेमोरेंडम। डायरेक्टिव मेमोरेंडम क्या है? किसी को हुक्म देना, किसी को डायरेक्ट करना कि यार आपके पास जस्ट 2 डेज है, अगर तो आपको हमारे साथ कोलैबोरेशन करनी है तो आप कर लें, अदरवाइज लीव इट। आप सामने वाले पे अपना हुक्म चला रहे होते हैं। नंबर 3 पे है रिक्वेस्ट मेमोरेंडम। इसमें आप बिल्कुल सामने वाले से हल्की सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या प्लीज़ अभी तक आपको कहा था कि एचआर की प्रीवियस रिपोर्ट्स भेज दे, आपने अभी तक नहीं भेजी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली सेंड इट, व्हाटएवर। आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। नंबर 4 पे है अनाउंसमेंट मेमोरेंडम। अनाउंसमेंट मेमोरेंडम क्या होते हैं? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पार्टी है, लेट्स सपोज फेयरवेल पार्टी है, आप वो डे ऑफ करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके सारे कुलीग्स तक ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाए, तो आप जस्ट हल्का सा अनाउंस करते हो कि थर्सडे विल बी ऑफ, कि आपका ये दिन जो है आपकी पार्टी की वजह से, आपकी इन इश्यूज़ की वजह से ऑफ होगा। तो ये भी एक आपका सिंपल सा मेमोरेंडम है। उसके बाद है डिसीजन मेमोरेंडम। बाज़-औक़ात आप कोई डिसीजन लेने के लिए भी मेमोरेंडम लिखते हैं। एनी हो, मैंने आपको 5 टाइप्स बता दी हैं और इनके मीनिंग भी बता दिए हैं। आप लोग इनकी मार्कर के साथ अच्छी सी हेडिंग दें और इनके बारे में इंफॉर्मेशन और लोकल एग्जांपल्स के साथ कोड कीजिएगा, जो एग्जांपल्स अभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसके बाद है मेमोरेंडम फॉर्मेट। भई पहली तो बात ये कि जितने भी आपके ये प्रोफेशनल राइटअप वाले टॉपिक है ना, जब भी आप इनमें से कोई भी चीज़ पढ़ो, जैसे रिपोर्ट, लेटर, कुछ भी है, ईमेल, मेमोरेंडम, आपको ये प्रैक्टिकली लिखना ज़रूर आना चाहिए। आपने इस पॉइंट को निग्लेक्ट नहीं करना। मेमोरेंडम का फॉर्मेट की अगर बात करें तो क्या है? टू, सबसे पहले रेसिपिएंट्स ऑफ द मेमो, आपने जिसको भिजवाना है आप उसको कोड करेंगे, जिसकी तरफ से जा रहा है, फ्रॉम
डेट मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। आप सब्जेक्ट से मुराद वही ना कि आपका पर्पस क्या है, सब्जेक्ट से मुराद वही कि आपका पर्पस क्या है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टाइम अपडेट के हवाले से है, कुछ भी है ना, बॉडी उसमें आप जो कंटेंट लिखना चाहते हैं आप वो लिख देंगे। एक्शन रिक्वायर्ड, आप सामने वाले से वो मेमो की फॉर्म में क्या करवाना चाह रहे हैं, आप उससे क्या चाहते हो, आपकी क्या मतलब आपका इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम था या डायरेक्टिव मेमोरेंडम था, डिसीजन मेकिंग था, कैसा था। लास्ट पे आपके सिग्नेचर। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेमोरेंडम सम टाइम, ये जो मेमोरेंडम का फॉर्मेट होता है ये कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी करता है। बट ये एक स्टैंडर्ड जो आपके एलिमेंट्स थे, फॉर्मेट था, स्ट्रक्चर था मेमोरेंडम का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप पेपर में ये भी लिख दोगे तो इट्स इनफ, बल्कि इनफ से भी ज़्यादा इनफ है। डिस्क्रिप्शन तो अब आपने खुद देनी है ना। मेमोरेंडम सैंपल, यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है। आई डोंट नो कि पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला नहीं आने वाला, और अगर आने वाला हुआ तो स्टेटमेंट आई डोंट नो, आई एम नॉट 100% आई एम श्योर कि स्टेटमेंट यही वाली आएगी या कौन सी आएगी, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है। प्रिपेयर अ मेमोरेंडम टू ऑल एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ के नाम एक मेमोरेंडम लिखें। क्या है, अनाउंसिंग अ न्यू कंपनी पॉलिसी ऑन वर्क आवर्स एंड फ्लेक्सिबल स्केजुलिंग। ठीक है, क्या है कि आपने ये वो ऊपर मैं जो आपको एग्जांपल दे रही थी कि आपने एक मेमोरेंडम लिखना है जिसमें आपने अपनी कंपनी को आपके जो नए वर्किंग आवर्स हैं उनके हवाले से इन्फॉर्म करना है। तो ये मेमोरेंडम मैंने प्रैक्टिकली लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। टू, हम किसको लिख रहे हैं, ऑल डिपार्टमेंट हेड्स, हर डिपार्टमेंट के जितने हेड्स हैं उनके नाम हम एक मेमोरेंडम लिख रहे हैं। फ्रॉम मेरी तरफ से जा रहा है, लेट्स सपोज तैयबा जाहिद मैनेजर। ठीक है, डेट क्या है जी, दिसंबर 25 2024। सब्जेक्ट क्या है, रिमाइंडर फॉर न्यू वर्किंग आवर्स। मेमोरेंडम का ये आपने वो सेट कर दिया। ओके, एज वी कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पॉलिसी ऑन वर्क आवर्स। आप लोग चाहें भाई लकीर के फ़कीर नहीं बनना, नकल के लिए भी वाकई अक्ल की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने एज इट इज़ जो लाइनें मैंने लिख दी आपने यही नहीं लिखनी। आप लोग चाहें तो मेमोरेंडम लिख रहे हैं ना, आप अपनी जो आपकी बच्चों टूटी फूटी हल्की फुल्की सी आपकी जो इंग्लिश है, आपका जो इनिशियल लेवल है, आप वहाँ से स्टार्ट करें अपना सेंटेंस। आप किसी के महल में रहने से बेहतर है कि अपनी झोंपड़ी में गुजारा करें। आप अपने शॉर्ट शॉर्ट से जो आपके सेंटेंसेस हैं उनके थ्रू आपने ये बात कन्वे करनी है मेमोरेंडम की बॉडी में कि टाइम अपडेट हो गया कंपनी का, तो उसके हवाले से हम ये इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या है मैंने जो लिखा है, द न्यू पॉलिसी इज आउटलाइन बिलो, स्टैंडर्ड वर्क आवर्स 8 आवर्स पर डे, कि अब हर एक बंदे को 8 घंटे काम करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल स्टार्ट एंड एंड टाइम्स बिटवीन 7 AM एंड 6 PM। इफ़ यू हैव any questions or concerns, please do not hesitate to reach out to your HR representative. Thank you for your understanding and cooperation. Sincerely। फिर लास्ट पे मेरा नाम तैयबा जाहिद मैनेजर और सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाते हैं यहाँ पे। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग ये आपको बुलेट्स भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आपको नहीं सही लगते आप ना ऐड करें, आप बुलेट्स की जगह कुछ और ऐड कर लें। आप बल्कि बुलेट्स को भी छोड़ें, आप फ्लैटली जो कुछ लिखना चाहते हैं लिख दें। अब आप में से कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगी कि मेमोरेंडम लेंथी भी होते हैं। भाई ये डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात आपको किसी को रिमाइंडर देना है तो आपको रिमाइंडर के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो लिहाजा आपने इस चीज़ को में स्टक नहीं हो जाना कि ज़रूर मेमोरेंडम तो आधी लाइन का ही होता है, तो हमें तो भाई आधी लाइन का ही लिखना नहीं। जैसा देश वैसा बेस, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन, पेपर में आई गई मेमोरेंडम की अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने 1 सेकंड में स्विच कर जाना है, फॉर्मेट यही वाला फॉलो करना है और आपने मेमोरेंडम लिख देना है। ठीक है, आप लोग, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मेमोरेंडम का थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समझ आ चुकी होगी। मेमोरेंडम की डेफिनेशन है, करैक्टरिस्टिक्स भी बता दी, टाइप्स शेयर कर दी, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर। ठीक है, हाउ टू राइट अ मेमोरेंडम, इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना, तो मेमोरेंडम का सैम्पल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई और फॉर्मेट है मेमोरेंडम लिखने का, देन यू पीपल
कैन गो फॉर दैट फॉर्मेट। इसके साथ ही तैयबा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।